Hello, myself Dr. Chinani Sarkar. This is the fourth lecture on the chapter of chemical bonding. आज हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में सब हम लोग पढ़ चुके हैं एंड डिफरेंट बॉन्डिंग थ्योरी जो भी है वो सब पढ़ चुके हैं. तो देन अब आ गया आयनिक बॉन्डिंग. तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, आयनिक बॉन्ड किसे कहा जाता है? इज डिफाइंड एज द केमिकल बॉन्ड formed by complete transfer of one or more electron from a highly electropositive metal atom towards an electronegative non-metal atom. ठीक है, तो इसमें क्या है, कोवैलेंट में शेयरिंग हो रहा था. इसमें क्या, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. किससे ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन? जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट में पीरियोडिक टेबल में है, जो भी अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो सब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. वो क्या, उसका टेंडेंसी क्या होता है? इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करना. तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब वो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? नॉन मेटल को, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. एकदम राइट मोस्ट पार्ट में नोबल गैसेस के पहले जो भी हैलोजन ग्रुप होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. ठीक है, तो क्या करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल? कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल को. इस कारण में उसमें क्या, एक कैटायन बन जाता है, एक एनायन. तो दो अलग अलग आयन बन जाता है. तो उसमें जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा गया है आयनिक बॉन्ड. ठीक है, क्या होता है? द मेटल एटम लॉसेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन बिकम कैटायन. ये तो पता ही है. नॉन मेटल एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड बिकम एन आयन. ठीक है, बोथ आयन मस्ट हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाइक द नियरेस्ट नोबल गैसेस. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से हमें पता ही है, जो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए दोनों का. कैटायन भी है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके मतलब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उसमें आएगा. ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है. उसी तरह अगर एनायन भी बनता है, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन लेके वो उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है. ठीक है, the force of attraction between cation and anion brings them together. This electrostatic force of attraction between cation and anion is called ionic bond. ठीक है, तो मेनली इसमें क्या कौन किस तरीके का मेटल आयन एंड नॉन मेटल आयंस पार्टिसिपेट करते हैं? अल्कली मेटल्स एंड हेलोजन कंबाइन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड. ठीक है, यहाँ पर जैसे NaCl का दिया है, ये आयनिक कंपाउंड है. Na का ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसका क्या, एक लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन तो क्या, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया. ठीक है, इसलिए वो बहुत इजीली एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है. देन ये कैटायन बन गया, सोडियम कैटायन. उसी तरह क्लोरीन का क्या, 7 है. एक अगर गेन कर लेते हैं तो फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये तो 8 का हो गया. तो ये क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो गेन कर लें. तो इसका भी 288 हो गया, इसका 28 हो गया. ठीक है, तो ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसका भी है, इसका भी है. ठीक है, तो फिर ये दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, कैटायन एंड एनायन मिलके बना दिया NaCl का आयनिक कंपाउंड. ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिया है, वही कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है जो इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फिल करता है. ठीक है, उसी तरह KF का भी दिया है, सेम NaCl के जैसे ही. इसमें 2881 एक लॉस करेगा तो फ्लोरीन एक एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये KF बन गया. ये भी आयनिक कंपाउंड है. क्लियर? तो मेन क्या, एनर्जी फैक्टर इन आयनिक बॉन्डिंग. क्या क्या एनर्जी फैक्टर है? लो आयनाइजेशन एनर्जी. मेटल एटम जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो. ठीक है, तभी ना वो इजीली लॉस करेगा. Metal atom must have low ionization energy. In this case, metal is easily converted into cation. High electron affinity किसका होना चाहिए? नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए. ठीक है, तब क्या हो, वो अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. ठीक है, non-metal must have heavy high electron affinity, hence it is easily converted into energy. और क्या होना चाहिए? हाई लैटिस एनर्जी. अभी लैटिस एनर्जी क्या है ये देखते हैं. लैटिस एनर्जी हो गया द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल फ्रॉम इस गैसियस आयन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी. ठीक है, आयनिक क्रिस्टल बनने में 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बनने में जो एक गैसियस आयन से 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बनने में जो एनर्जी रिलीज होता है
ठीक है, उसको लैटिस एनर्जी कहा गया। जैसे हम लोग उसमें पढ़ रहे थे ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये सब, तो लैटिस एनर्जी क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड आयनिक क्रिस्टल के केस में उसको लैटिस एनर्जी कहा गया। 1 मोल आयनिक क्रिस्टल अगर किसी भी गैसियस एटम से बनता है और उस ड्यूरिंग जो एनर्जी रिलीज होता है उसको कहा गया है लैटिस एनर्जी। डिनोट कैपिटल यू से करते हैं, ठीक है। इट मस्ट बी हाई, जितना हाई लैटिस एनर्जी होगा वो कंपाउंड उतना आयनिक होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो आई ई मतलब हो गया आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। गैसियस एटम से एक निकल गया तो कैटायन बन गया, एक ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला इसलिए ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। उसी तरह नॉन मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन गया, एनायन बन गया। ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज, ठीक है। उसी तरह एक कैटायन एंड एनायन मिलके क्या बना दिया, क्रिस्टल बना दिया, आयनिक क्रिस्टल। और ये जो हो गया यू, ये हो गया लैटिस एनर्जी रिलीज किया, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम लोग लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होता है? The lattice energy of an ionic crystal is the energy evolved when 1 gram molecule of the crystal is formed from gaseous ion, ठीक है। ये तो देख ही चुके हैं जो क्या है, ये 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बनने में जो एनर्जी रिलीज होता है उसका उसका लैटिस एनर्जी कहा गया, ठीक है। जैसे यहाँ सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन मिलके क्या बना दिया, आयनिक क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड का। इसमें जो एनर्जी रिलीज हुआ ये हो गया इसका लैटिस एनर्जी, ठीक। लैटिस एनर्जी कान बी मेजर डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इसका 2 मेथड्स है, कैसे निकालेंगे, देयर आर 2 मेथड। फर्स्ट थियोरेटिकल मेथड एंड बॉर्न हैवर साइकिल, ठीक है, दोनों पढ़ेंगे। थियोरेटिकल में एक फॉर्मूला दिया हुआ है किसके, बॉर्न लिंडे इक्वेशन कहते हैं, इससे डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। theoretical value for lattice energy may be calculated by many equation, but ये एक और भी बहुत सारे इक्वेशन, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट इक्वेशन दिए। तो ये ब्राउन लिंड इक्वेशन हो गया लैटिस एनर्जी का। तो यहाँ पर U हो गया लैटिस एनर्जी, कैपिटल N हो गया एवोगाड्रोस नंबर, A हो गया मैंडेलिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। जेड पॉजिटिव एंड जेड नेगेटिव क्या हो गया, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। E हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है। आर इसको ये हो गया क्या, डिस्टेंस, इंटरआयनिक डिस्टेंस, 1 - 1/n, एन क्या हो गया, बॉन्ड एक्सपोनेंट, ठीक है। ये एक हो गया। हम लोग मेन है बॉन्ड हैवर साइकिल, उसको हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, फोकस करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट देख लेते हैं लैटिस एनर्जी का क्या क्या फैक्टर, मतलब क्या इफेक्ट है। फर्स्ट, लैटिस बिकम स्ट्रॉन्गर एज इंटरआयनिक डिस्टेंस डिक्रीज है। जितना इंटरआयनिक डिस्टेंस डिक्रीज होगा लैटिस एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सली पर्पस है। यहाँ पर देखेंगे जैसे LiF एंड CCm एंड आयोडीन का है, ठीक है। ये भी अल्कली मेटल दोनों है एंड ये दोनों हेलोजन, बट इसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा, इसका कम, तो इसका कम है तो इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। उसी तरह लैटिस एनर्जी डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्ज, जितना चार्जेस ज़्यादा होगा उतना लैटिस एनर्जी। ये जो कैटायन और एनायन का चार्जेस के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे दोनों का डिस्टेंस सेम है, LiF एंड MgO, बट इसमें सिंगल चार्ज है दोनों में, लिथियम का एक चार्ज, फ्लोरीन का एक चार्ज, मैग्नीशियम में दोनों का दो, तो 4, तो इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा 3000 तक चलेगी, ठीक है। इंक्रीज मैंडेलिंग कांस्टेंट है, इंक्रीज द लैटिस एनर्जी, वो भी एक फैक्टर है। अगर उसका वैल्यू इंक्रीज करते हैं, ये करते हैं, एडजस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो। High lattice energy is favored by small interionic distance and a high charge on the ion. ये तो देख ही चुके हैं A and B पॉइंट में। It also depend on bond exponent. Crystal with a high lattice energy usually melt at high temperature and are very hard. जिसका जितना lattice energy high होगा उसका high temperature में melt होगा and काफ़ी hard होगा, ठीक है। बॉन्ड हैवर साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इट इज़ अ थर्मोकेमिकल साइकिल इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एक थर्मोकेमिकल साइकिल है, हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, 1 मोल लैटिस एनर्जी जो रिलीज होता है ना, 1 मोल क्रिस्टल बनने के टाइम जो एनर्जी रिलीज होता है उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही बॉर्न हैवर साइकिल से कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है, एक थर्मोकेमिकल साइकिल है, ठीक है।
देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है 1 मोल ऑफ NaCl क्रिस्टल। तो फर्स्ट हम लोग NaCl का सॉलिड Na का एंड क्लोरीन गैस दोनों कंबाइन होने के बाद रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, NaCl सॉलिड बन जाएगा। तो इस ड्यूरिंग जो भी एनर्जी रिलीज होता है और एनर्जी चेंजेस होता है उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि ये क्या है, सोडियम एंड क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या होगी, इसमें 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम मेटल एंड हाफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 गैस रिएक्ट टू फॉर्म 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड NaCl। द चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। सेकेंड मेथड क्या हो गया, द अबव रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट इन 5 स्टेप। इसी को हम लोग 5 डिफरेंट स्टेप में भी दिखा सकते हैं। कैसे, क्योंकि सॉलिड के साथ क्लोरीन ऐसे थोड़ी ना रिएक्ट होगा। सॉलिड क्या होगा, सॉलिड फिर गैसेस में कन्वर्ट होगा, गैसियस से फिर वो आयन में कन्वर्ट होगा, फिर वो सोडियम आयन रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, कन्वर्शन ऑफ सोडियम सॉलिड सोडियम मेटल इनटू गैसियस एटम। एंड इस कन्वर्शन में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसको क्या कहा गया है, सब्लिमेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये जो सोडियम एस हो गया मतलब सॉलिड, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। इसमें जो भी चेंजेस होगा, थर्मल हीट एब्जॉर्ब ही होगा ना, क्योंकि उसको तोड़ रहे हैं सॉलिड से गैस, तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो हो गया उसका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है। फिर क्या होगा, कन्वर्शन ऑफ गैसियम सोडियम एटम इनटू कैटायन, द एनर्जी एब्जॉर्ब इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। फिर ये गैसियस से क्या होगा, कैटायन टूटेगा, इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या कहते हैं, वो एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, थर्ड में क्या होगा, उसी तरह क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल है, एटम बनेगा, एटम से फिर वो एनायन बनेगा। ठीक है। तो डिसोसिएशन ऑफ Cl2 इंटू एटोमिक क्लोरीन, ये यहाँ टूटेगा बॉन्ड, तो इसमें जो भी एनर्जी चेंजेस होगा और एनर्जी एब्जॉर्ब होगा वो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। द हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट एब्जॉर्ब होगा, उसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन एनर्जी। ये हो गया, गैसेस था, मॉलिक्यूल था, Cl2 से Cl एटम हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, कन्वर्शन ऑफ गैसियस क्लोरीन इनटू एनायन, एनर्जी इवॉल्व इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, जो भी क्लोरीन एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ना, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो उस ड्यूरिंग जो एनर्जी चेंजेस होगा, एनर्जी रिलीज होगा, उसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक। फिर ये क्या होगा, दोनों कैटायन एंड एनायन मिलके जब सॉलिड बनाएगा उस समय जो एनर्जी रिलीज होगा वो हो गया लैटिस एनर्जी। गैसियस आयन कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ NaCl क्रिस्टल, द एनर्जी इवॉल्व इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, वो जो सोडियम आयन बना है यहाँ पर, ये सोडियम आयन एंड ये क्लोरीन आयन मिलके दोनों गैसियस है, NaCl सॉलिड बना है, ये एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, ऑल दिस स्टेप कैन बी सोन इनटू साइक्लिक फॉर्म, सबको दिखाएंगे। एक तो फर्स्ट मेथड था, ये फर्स्ट मेथड डायरेक्ट हुआ रिएक्शन, और सेकेंड मेथड में 5 स्टेप है। तो ये फर्स्ट मेथड में डायरेक्ट हो गया, ये हो गया एनर्जी। ठीक। सेकेंड मेथड में क्या है, पहले ये इससे सोडियम सॉलिड से हो गया सोडियम गैस। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी यहाँ पर ये हो जाएगा, सब में गड़बड़, सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर ये हो जाएगा आयनाइजेशन, इसमें हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। फिर इसमें एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया। ठीक है। फिर ये दोनों मिलके क्या बना दिया, एक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये लैटिस एनर्जी हो गया। तो मिलता क्या है, ये पांचों स्टेप फॉलो करके जो भी सम अप होगा एनर्जी, वो और ये एनर्जी सेम होता। ठीक है। यही इसका मेन ये है, जो ये साइक्लिक इतना 5 स्टेप्स में जाके भी जो एनर्जी होगा वो, और इस सिंगल स्टेप में भी जो एनर्जी रिलीज होगा, जो भी चेंजेस होगा वो बड़ा सेम होगा।
बॉर्न-हैवर साइकिल इज द एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। ये थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पता ही है, हेसेस लॉ यही पता है, सिंगल स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेट में हो, अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन शुड बी सेम, ठीक है, which state that enthalpy of a reaction is the same whether the reaction take place in one step or in several steps, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज द सम ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेरियस प्रोसेस। ये जो फॉर्मेशन फर्स्ट मेथड से डायरेक्ट मिल गया, फिर जो सेकेंड मेथड में क्या है, 5 एनर्जी आर, ठीक है। ये हो गया एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, सब्लिमेशन, डिसोसिएशन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, ठीक। तो ये हो गया बॉर्न-हैवर साइकिल, ठीक है। तो इससे हम लोग ये यू निकाल सकते हैं कैलकुलेट, अगर ये सब वैल्यू मिलेगा तो लैटिस एनर्जी इजीली इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ बॉर्न-हैवर साइकिल क्या क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन एफिनिटी भी निकाल, ठीक है। इसमें क्या है, हाँ, अगर नेगेटिव हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव हो तो रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक, ये तो पता ही हम लोग को, एंड कंपाउंड फॉर्म विल बी स्टेबल, ठीक है। जितना भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना भी है और आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव होने से क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक होता है और वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है। और अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव हो मतलब वो क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है और वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है, मतलब वो क्या एब्सॉर्ब करते हैं एनर्जी, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज एक्सोथर्मिक हेंस इट इज स्टेबल। NaCl बनता है लेकिन NaCl2 नहीं बनता है क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है अनस्टेबल। ऐसे भी इसका पॉसिबल नहीं है, सोडियम के पास कैसे होगा, है ना, सिंगल एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकते ना, तो ये करेक्ट होता है NaCl। देन इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिस एनर्जी, इससे क्या क्या इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन है, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक बॉन्ड, द ग्रेटर द लैटिस एनर्जी द ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक बॉन्ड। जितना वैल्यू यू का वैल्यू ज्यादा होगा वो उतना स्टेबल होगा, ठीक है। जैसे MgO में यू का वैल्यू हायर है देन NaCl, तो ये MgO मोर स्टेबल। मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक क्रिस्टल विथ हायर लैटिस एनर्जी पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट। जितना मतलब लैटिस एनर्जी हाई होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, हार्डनेस भी हाई होगा। आयनिक क्रिस्टल विद हाई लैटिस एनर्जी आर वेरी हार्ड। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड तो हम लोग को पता है वाटर में एंड पोलर सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल होता है। जहाँ जब भी सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगा किसी भी कंडीशन में वो सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। Now lattice and crystal defects. क्रिस्टल तो पढ़ लिया, आयनिक इवन सॉलिड केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है, ये सब पढ़े ही हैं। ये जो डिफेक्ट्स है ये सॉलिड केमिस्ट्री में आप लोग +2 में पढ़े हैं, जस्ट थोड़ा बहुत हम बता दे रहे हैं, उसी को पढ़ना है। लैटिस एंड क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या हो गया, एट एब्सोल्यूट जीरो हम लोग को क्या पता है, जो क्रिस्टल हैज नो डिफेक्ट कॉल आइडियल क्रिस्टल, उसमें कुछ डिफेक्ट नहीं होता है, 0 सेंटीग्रेड में 0 केल्विन में, तो क्या होता है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है, आइडियल होता है, मतलब यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस पूरा सब प्रॉपर अरेंज रहता है, ठीक है। बट एट द टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज, हेंस डिसलोकेशन ऑफ पार्टिकल अकर, दिस क्रिएट्स अ डिफेक्ट इन द क्रिस्टल। बट जब वही क्रिस्टल को हाई टेम्परेचर में करेंगे, हीट देंगे, हाई टेम्परेचर में हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें जो ये सब जो पार्टिकल्स होता है ना लैटिस में, ये क्या होता है मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, टेम्परेचर मिलता है ना तो वो फिर एक्साइटेड हो जाता है, फिर मतलब क्या ये इधर उधर मूव करने लगता है। जब भी ये मूव करने स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें डिफेक्ट आने लगता है, फिर ये प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं ना रहता, ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब भी वो डिस्टर्ब हो जाता है प्रॉपर अरेंजमेंट से, वो डिफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो कि दो तरीके क्लासिफाई किया गया है, एक स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट मतलब क्या, जो रेशियो सेम रहेगा, जैसे पॉजिटिव क्रिस्टल क्या है, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन से बनता है ना, यानी क्रिस्टल देख रहे हैं, तो उसमें जो भी है प्रोपोर्शन एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में रहेगा और मतलब बैलेंस रहेगा, ठीक है। और नॉन स्टोइकियोमेट्री में वो बैलेंस नहीं रहेगा, उसमें या तो कुछ कोई पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा या तो नेगेटिव एनायन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है।
इसलिए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या हो गया, फ्रैंकेल डिफेक्ट एंड स्कूटकी डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्री तक क्या हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये तो पता ही चल रहा है, जो अगर क्रिस्टल लैटिस में पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गया, मेटल एक्सेस, एक प्रॉपर रेशियो होता है ना 1:1, 1:2, अगर वो रेशियो से ज़्यादा हो गया तो मेटल एक्सेस। सॉरी, अगर रेशियो से कम हो गया, अगर कैटायन एक हट गया, कम हो जाएगा, रेशियो डिसबैलेंस होगा तो वो हो जाएगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, ये सब आप लोग +2 में पढ़ चुका है। फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या है, when in an ionic crystal some cation leave their lattice point and occupy interstitial position. Hole or vacancy form. Such defect in crystal are called Frankel defect. This defect appears when cation is smaller than anion. ठीक है, ये proper lattice है, perfect ideal lattice, जीरो एब्सोल्यूट जीरो में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है, कुछ जैसे यहाँ से ना एक कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का जब बड़ा होता है, तो कैटायन क्या हो गया, अपना पोजीशन, एक पोजीशन है ना, हम लोग सॉलिड केमिस्ट्री में पढ़े थे ना, FCC BCC, तो वो एक पोजीशन में होता है एटम, उसके पोजीशन से अगर हट जाए, ठीक है, पोजीशन उसका जो पोजीशन से वहां से हट जाए तो वो भी एक डिफेक्ट हो गया। ठीक है, अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस तरीके का यहाँ पर बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन वो अपने पोजीशन से हट रहा है, मतलब डिस्टर्ब हो रहा है अरेंजमेंट, तो इसको फ्रैंकेल डिफेक्ट कहेंगे। ठीक है, जनरली कैटायन स्मॉलर साइज होता है तो वो ही मूव करते हैं थोड़ा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर होना चाहिए था, ये वाला कैटायन कहाँ चल गया, यहाँ चल गया बीच में, तो ये हो गया फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक है, देन है स्कूटकी डिफेक्ट। स्कूटकी डिफेक्ट में क्या है, इसमें a cation and anion are missing from their lattice side at a pair of hole is produced। यहाँ पर क्या था, सिर्फ कैटायन मूव किया है, एनायन अपने ही अरेंजमेंट में है, तो कैटायन मूव किया, बट इसमें क्या बोल रहे हैं, कैटायन एनायन दोनों चल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से एनायन चला गया, यहाँ से कैटायन चला गया, तो एक पेयर हो गया, है ना, जैसे NaCl, Na एक चला गया, एक Cl चला गया, तो क्या हो गया, एक पेयर ऑफ आयंस चला गया ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, दो होल बन जाएगा, पेयर ऑफ होल भी कह सकते हैं या फिर दो होल। ठीक है, तो इस तरीके के डिफेक्ट्स को स्कूटकी डिफेक्ट कहते हैं। उसमें क्या, वो मूव किया, सिर्फ अपना पोजीशन चेंज किया, बाहर नहीं गया, इसमें कंप्लीटली बाहर चल जा रहा है, तो इसका डेंसिटी घट जाता है। ठीक है, ये सब आप लोग +2 में पढ़े हैं। मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशियंसी तो बता दिए, वो एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट दूसरा टॉपिक लेके आएंगे इसी चैप्टर का, भी लंबा चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू।